हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आदिकाल नामकरण स्मरणीय तथ्य को आज हम जानेंगे। तो दोस्तों इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर लीजिए चैनल से मिलने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आइए बिना विलंब का हम देखते हैं वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों हम सभी को पता है जो रामचंद्र थे बहुत वीर थे, तो वीर से वीर गाथा काल हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सारे जितने ट्रिक से मैं बता रही हूँ सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। तो जब भी मैं राहुल सांकृत्यायन को बताती हूँ दोस्तों, इनको अब भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो वो क्या करते थे, सभी को क्या समझाते थे, यहाँ सिद्ध सामंत काल से हम सिद्ध निकालेंगे। जो भारत की संस्कृति है वो सिद्ध की गई है, प्रमाणित की गई है कि दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृति है, सुसंस्कृति है। तो जब भी राहुल सांकृत्यायन को हम देखेंगे सिद्ध सामंत काल ही लगाएंगे। नेक्स्ट संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए दोस्तों यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल है और यहाँ पे राम कुमार वर्मा है। तो जब भी मैं राम कुमार वर्मा को बताती हूँ दोस्तों, बताती हूँ कि ये वर्मा चले जाते थे, इनको बार बार ये वर्मा चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये वर्मा चले गए तो सभी लोग इनसे गुस्सा हो गए, भारत के लोग गुस्सा हो गए। तो वो क्या किए, संधि करवाए। क्यों उनसे सब लोग पूछा कि आप बार बार वर्मा क्यों चले जाते हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि मैं वर्मा और हिंदुस्तान में संधि कराना चाहता हूँ। इसलिए जब भी आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा को देखेंगे आपको संधि काल ही याद आएगा, क्योंकि वो क्या सोचते थे, वर्मा और हिंदुस्तान में संधि होनी चाहिए, तो इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल। नेक्स्ट है विज्वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो देखिए दोस्तों हम इसको कैसे याद करेंगे। महावीर प्रसाद जब कोई भी प्रसाद बनाते थे, पूजा पाठ, ये महावीर थे तो ये बहुत पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने के में क्या करते थे, बीज वाले जो फल है, बीजवपन को हम क्या लेंगे, जो बीज वाले फल हैं उसका ही उपयोग करते थे। जैसे अनार हो गया, सीताफल हो गया, जिन जिन फलों में बीज रहता था उसका उपयोग करते थे, उसी बीज वाले फल का ही प्रसाद बनाते थे। जब भी दोस्तों हम महावीर प्रसाद द्विवेदी देखेंगे हम बीज वाले फल अर्थात बीजवपन काल को लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। दोस्तों हमको पता है जो हमारे बंधु होते हैं, जो हमारे भाई बहन होते हैं, वो आरंभिक काल से ही वो हमारे भाई रहते हैं या बहन रहते हैं। तो मिश्र बंधु जो 2 या 3 या जितने भी बंधु हो वो आरंभिक काल से, जब उनका जन्म होता है तभी से एक दूसरे के बंधु रहते हैं। तो मिश्र बंधु आरंभिक काल। नेक्स्ट है दोस्तों अपभ्रंश काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी एवं धीरेन्द्र वर्मा। पहले धीरेन्द्र वर्मा को देखते हैं दोस्तों। जब भी मैं धीरेन्द्र वर्मा को बताती हूँ दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको कि धीरेन्द्र वर्मा बहुत धीरे धीरे काम करते थे। धीरे धीरे काम करने की वजह से उनका काम बिगड़ जाता था। डायरी जब मैं बता रही थी तो मैंने बताया था कि कॉलेज की डायरी वो इतना धीरे धीरे लिखते थे कि घर में उनकी डायरी ख़त्म नहीं हो पाई, तो कॉलेज तक अपनी डायरी को कंप्लीट किए। तो कॉलेज की डायरी उनकी डायरी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये धीरे धीरे लिखने की वजह से अपभ्रंश काल, अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ, वो बिगड़ा हुआ काल, उनका काल जो था बिगड़ गया धीरे धीरे लिखने की वजह से। तो धीरेन्द्र वर्मा ने क्या नाम दिया, अपभ्रंश काल। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ट्रिक देखिए दोस्तों। चंद्रधर शर्मा, चंद्र को एक हाथ से धर लिए और दूसरे हाथ से लिखेंगे दोस्तों, तो सिर्फ एक ही हाथ उनका काम करेगा तो उनकी भी हैंडराइटिंग बिगड़ जाएगी। तो सब कुछ क्या हो जाएगा दोस्तों, अपभ्रंश हो जाएगा अर्थात बिगड़ा हुआ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए संक्रमण काल, ये कौन नाम दिया है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इसको। अब संक्रमण काल दिया है हरिश्चंद्र वर्मा और डॉक्टर राम खेलावन पांडे ने। तो क्या है दोस्तों संक्रमण काल, संक्रमण मतलब संक्रमण, यहाँ पे हम सोचेंगे संक्रमण वाली बीमारी।
संक्रमण वाली बीमारी रामखेलावन पांडे को क्यों हो जाते हैं कि वो किसी संक्रमित बीमारी वाले आदमी के साथ वो खेलते हैं, खिलावन से खेलते हैं। जिसको कोई संक्रमण की बीमारी है उसके साथ कोई खेलेगा दोस्तों तो उसको भी तो बीमारी फैल जाएगी ना। तो जब भी हम राम खिलावन अर्थात खेलते थे संक्रमण वाले लोगों के साथ खेलते थे, इसलिए राम खिलावन पांडे संक्रमण काल। और साथ में हरिश्चंद्र वर्मा भी है दोस्तों, तो इनको भी याद कर लीजिए, हरिश्चंद्र वर्मा का भी संक्रमण काल। नेक्स्ट है अंधकाल, बाल्यावस्था काल, रमा शंकर शुक्ल रसाल। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे शंकर जी रहते हैं हिमालय पर्वत पर, वहाँ पर तो घनघोर अंधेरा है, उजाला का कोई लाइट नहीं है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे अंधकाल ही होगा ना दोस्तों। जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे घोर जंगल है, तो घनघोर जंगल में तो अंधकाल ही होगा, अंधेरा ही होगा ना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वीरकाल। फिर से यहाँ पे था दोस्तों वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद। तो दोस्तों विश्व का जो नाथ होगा, विश्व का नाथ कोई ऐसे थोड़ी बनेगा, जब तक उसमें वीरता नहीं आएगी तब तक वह विश्व का नाथ नहीं बनेगा। तो वीरकाल से क्या हो गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए दोस्तों नेक्स्ट चारण काल, ग्रेसन ने चारण काल कहा है। तो सन, ग्रेसन का हम लेंगे सन और यहाँ पे लेंगे 4। ग्रेसन के कितने सन थे दोस्तों, 4। जब भी हम 4 देखेंगे चारण काल ग्रेसन, अर्थात ग्रेसन ने क्या कहा है, चारण काल ग्रेसन के कितने सन थे, 4। नेक्स्ट आदिकाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, आदि हजारे 2 बार बोलिए, 3-4 बार बोलिए तो याद हो जाएगा कि आदिकाल किसने नाम दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है आधार काल, मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार का नाम दिया है। देखिए दोस्तों मोहन मतलब कृष्ण जो है वो भारतीय संस्कृति की, भारत की जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसका आधार काल है। सभी लोग अपने बच्चों को लोरिया चाहे अलग अलग तरह के अपने घरों में कहानियाँ पूजा पाठ करते हैं। मोहन जो राधा के मोहन हैं उनकी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है दोस्तों। तो वो भारतीय संस्कृति के आधार हुए ना, तो मोहन अवस्थी से आधार काल याद रखेंगे और सुमन राजे इसको भी साथ में याद रखिएगा। प्रारंभिक काल, शून्य काल, डॉक्टर गणपति चंद्र। तो यहाँ से चंद्र निकालेंगे दोस्तों। चंद्र का आकार कैसा है दोस्तों, शून्य के जैसा। शून्य काल, शून्य के चंद्र कैसा है, शून्य के जैसा। और प्रारंभिक काल, प्रारंभिक में पृथ्वी बिल्कुल गोल थी, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अंधकार काल फिर से आ गया। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, पृथ्वीनाथ जो पृथ्वी का नाथ होता है उसको अंधकार काल से लेकर सूर्य की रोशनी तक उसको काम करना पड़ता है, तभी वो पृथ्वी का नाथ होगा दोस्तों, तभी एक जिम्मेदार होगा। पृथ्वी का नाथ कोई ऐसा थोड़ी होगा, उसको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, अंधकार से लेकर प्रकाश तक उसको काम करना पड़ेगा, तभी तो वो पृथ्वी का नाथ हो पाएगा। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पुरानी हिंदी का काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको पुराने हिंदी का काल भी कहा है। उद्भव काल, वासुदेव सिंह। और अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आशा ही दोस्तों ये सारे टॉपिक जो तथ्य मैंने बताए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको कहीं लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।